कौन किसके से ही राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षियों का महाजुटान हो रहा है, महाजुटान, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने आप को 24 में दिल्ली की सत्ता पर कायम रखने की तैयारी कर रही है। रणनीति का ताना बाना, और उसी तैयारी का एक हिस्सा है 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक। 18 जुलाई। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता के लिए एक बैठक और होने जा रही है 17-18 को, और ठीक 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने जा रही है। यानी कि 17-18 की बैठकों में तय हो जाएगा कि 24 में कौन कहां खड़ा है। लगभग तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ। इस बैठक में बीजेपी के बिछड़े हुए घटक दल एक साथ आ सकते हैं। जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, वो जो बिछड़ गए, वो साथ आ सकते हैं। इसमें अकाली दल से सुखबीर बादल, लोजपा से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, दक्षिण से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। यह महज अफवाहें हैं। खबर है कि अकाली दल से सुखबीर बादल और चिराग पासवान बिहार से इस बैठक को लेकर हामी भर चुके हैं। यह भी अफवाहें हैं। इस बैठक में उस दिन कई दूसरे दल भी शामिल हो सकते हैं जो एनडीए का हिस्सा होंगे। ऐसी संभावना है कि बीजेपी का कहना है कि पार्टी निश्चित तौर पर अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहती है। जो भी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश का विकास करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए, हम उनका स्वागत करेंगे। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी
याद कीजिए, हम पार्टी और बगावती अजीत पवार की पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ आई है। पहले शिंदे गुट आया था, शिवसेना से टूट गई। अब भविष्य में कई दूसरे राजनीतिक दल भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं, बीजेपी संकेत दे रही है। और हाल ही के दिनों में देखिए बीजेपी कितना एक्टिव हुई है। राज्यों के प्रभारी बदलना, प्रदेश अध्यक्ष बदलना और अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं। दूसरी तरफ बीजेपी ब्रांड मोदी को 24 में टक्कर देने के लिए विपक्ष भी अलग नीति तैयार कर रहा है। उसी नीति के तहत विपक्ष पहले ही 23 तारीख को, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 23 तारीख को पटना में बैठक की थी, महाबैठक, महाजुटान। 15 दलों का जुटान हुआ था। अब सवाल यह कि बेंगलुरु में कितने। 24 में बीजेपी के खिलाफ लड़ने पर एक सहमति बनी है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी, आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। अब विपक्ष की अगली बैठक 17 और 18 को ही होनी है। सवाल यह कि अब इस बैठक में कौन कौन आएगा। तब मेजबानी नीतीश कुमार कर रहे थे, अब कांग्रेस मेजबानी करेगी। बिहार को लेकर भी संकेत आ रहे हैं, बड़े संकेत, कि बीजेपी बिहार में और भी दलों को साथ ला सकती है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का मजबूत गठजोड़ है वहां। इस सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी 10 साल पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामविलास पासवान को एलजेपी, जो रामविलास पासवान की एलजेपी थी, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को साथ लाकर गठबंधन किया था 2014 में। तब एनडीए को 31 सीटों पर जीत मिली थी। और 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी 2019 के चुनाव में, तब 39 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 2022 में जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, अलग, नीतीश कुमार अलग हुए थे और अब महागठबंधन का हिस्सा है। तो क्या कुछ तस्वीर वाकई में साफ हो जाएगी। अब अगली बैठक एनडीए की भी है और तथाकथित यूपीए की, क्योंकि यूपीए अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। आप कह सकते हैं एनडीए की भी स्थिति साफ नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह स्थिति साफ होगी अगली बैठक में, जो एनडीए की होगी और जो मुख्य विपक्षी दलों की होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 18 को तय हो जाएगा 24 का प्लान, और क्या बीजेपी अब एनडीए को एकजुट करने में जुटी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेहमान जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव का एक दिलचस्प बयान आया है। कह रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि गठबंधन हो जाने से ताकत बढ़ ही जाए, कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे ज्यादा होती है ना। दिलचस्प बयान सुनिए जरा, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे बेहतर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे बेहतर है। तो अखिलेश यादव का यह बयान आप सुन रहे थे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल होने वाले हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा
गौरव मिश्रा बनेंगे, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तर्णिमा श्रीवास्तव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। दयाराम भार्गव सुभाषपा प्रवक्ता, ये चारों चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। आज चारों धुरंधर एक साथ एक मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत मिश्रा जी आपके साथ करना चाहूंगा। गौरव जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है तिलक जी, आप सबको बहुत बहुत तो आखिरकार शुभकामनाएं जी। आखिरकार एनडीए की याद आ ही गई गौरव जी? एनडीए की याद तो हमेशा ही साथ में रही है और एनडीए से कभी नाता नहीं छूटा है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल अब जिस मोड में देश जा रहा है, हाँ। बहुत साफ और स्पष्ट है कि 2014 का चुनाव देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा पूर्ण बहुमत दिया। 2019 में उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन एनडीए के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है, जो चरित्र है, जो साथ लेकर के चलने का एक जज्बा है, वो आखिरी बैठक आपकी एनडीए की कब हुई थी सर? कभी कम नहीं हुआ। गौरव जी, सरकार चल रही है और सरकार में एनडीए के घटक दल शामिल है और वो काम कर रहे हैं अपना। नहीं, मैंने पूछा आखिरी बैठक एनडीए की कब हुई थी? आखिरी बैठक देखिए, एनडीए की बैठक इंडिविजुअली होती रहती है, चुनाव के समय में भी होती रहती है। संवाद होता रहता है, संवादहीनता किसी के साथ नहीं है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि जो एनडीए की बैठक होने वाली है, इसमें कौन कौन आ रहा है, अगर आप बता पाए? देखिए, ये तो जब बैठक होगी तो उस समय सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे जो एनडीए के पुराने घटक दल हैं, चाहे अपना दल है या फिर अठावले जी है, नहीं मतलब अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि कौन कौन आएगा एनडीए में। महाराष्ट्र की दोनों जो पार्टियां हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है, एनसीपी का अजीत ग्रुप का जो है, इसके अलावा बिहार से भी कुछ नए समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इसी प्रकार से आंध्रा से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो एनडीए का जो बैठक है वो एक अपने विराट स्वरूप पे होगा और एक नया तस्वीर, एक नया चित्र लोगों को देखने को मिलेगा। यानी अभी स्थिति साफ नहीं है ना कि कौन कौन आएगा? नहीं, बिल्कुल संवाद चल रहा है, संवादहीनता नहीं है। बहुत से नए लोग भी दिखाई देंगे और नए स्वरूप में दिखाई देंगे। यानी पुराने वाले भी होंगे? बिल्कुल, पुराने तो होंगे ही। पुराने को कब हमने छोड़ा है? पुराने को तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है। और जो छोड़ करके गए हैं उन्होंने देखा भी कि क्या स्थिति उनकी रही, किसी और को अन्य को पकड़े हैं तो क्या स्थिति रही है। अच्छा, एक बात गौरव जी, अभी जो आपके साथ कौन कौन से घटक दल हैं, अगर आप बता पाए प्लीज? नहीं, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश से शुरू करें। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जनता दल एस है, अनुप्रिया पटेल जी का। आपने देखा होगा ओम प्रकाश जी का भी बहुत टॉप कॉर्नर है, एनडीए के साथ आना चाहते हैं। पश्चिम में भी आप देख सकते हैं कि सकारात्मक। नहीं, ये राजभर जी का कंफर्म हो गया है। राजभर जी का कंफर्म हो गया। जब तक कोई एक मंच पर आकर के हाँ, स्थिति स्पष्ट न हो जाए, किसी के कंफर्मेशन की बात नहीं की जा सकती है। नहीं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि आप दरवाजा नहीं खोल रहे उनके लिए। नहीं, हमारा संवाद है, सभी के साथ संवाद। अच्छा, सबके साथ टच में है। संवादहीनता किसी के साथ नहीं है। हाँ। हमारे जो पुराने साथी थे उनके साथ भी है और जो वर्तमान में चल रहे हैं साथ में वो तो है ही है। हाँ। लेकिन हाँ, अब जो ये अच्छा, मतलब राजभर हुए, ये अपना दल हुआ, और कौन कौन है सर? नहीं, मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आपको नया स्वरूप देखने को मिलेगा। वहां भी संवाद चल रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो। हाँ। या फिर अभी आपने देखा जीतन राम मांझी तो आ ही गए। इसके अलावा साहनी जी है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये सारे लोग हैं। वहां भी एक नई स्थिति दिखेगी। यानी मतलब ये वो दल होंगे या तो जिनका कोई सांसद नहीं है, जिनके विधायक तक भी नहीं है, वो दल आपके साथ होंगे। सभी का आधार है जमीन पर, किसी को आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही, सभी का जमीन पर आधार है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे साथ वही दल आएंगे जो देश को, दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र में खड़ा करने का मादा रखते हैं या वैसी सोच रखते हैं, जो परिवारवादी है, जो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, जो देश के विनाश की कीमत पर अपनी रक्षा करना चाहते हैं लोग। अच्छा, वो परिवारवाद, ऐसे लोग नहीं दिखाई। आपने बहुत अच्छी बात कही, परिवारवाद। मुझे कुछ याद आ गया, बताइएगा, ये जेडीएस परिवारवादी है कि नहीं? जेडीएस, हम परिवारवाद के विरोध में है। हाँ। अकाली दल भी परिवारवादी है या पारिवारिक पार्टी है। हाँ। लेकिन हमारा जो, अच्छा, ये चिराग पासवान जो है उसे आप परिवारवाद की पार्टी मानते कि नहीं? चिराग पासवान
हाँ बिल्कुल, वो भी परिवारवाद से ही आया वो है। भी परिवार। अच्छा, अकाली भी दल को भगवान की परिवारवादी तरफ है। मानते कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, आपके कहने से पहले कहा, लेकिन हमारी मानते पार्टी अकाली की दल भी जो परिवारवादी विचारधारा है? हमारी पार्टी की विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ है। हाँ। उसके साथ सहमति जो रखेगा वो आएगा। अच्छा, मतलब ये है परिवारवादी, आपके यहाँ आएंगे तो परिवारवादी नहीं होंगे? हाँ, हम इसके साथ सहमति अपनी विचारधारा, हमारा इत्तेफाक इसके साथ नहीं है। अच्छा, यानी मतलब परिवारवादी नहीं, जैसे कि वंश- आपके साथ रहेंगे तो वंशवाद का, संस्कारी हैं परिवारवाद और का आपके विरोध खिलाफ करते हैं। रहेंगे तो वो भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचारी का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। भ्रष्टाचार जो करेगा वो अपना अंजाम भुगतेगा, क्योंकि देश अब विकास के मोड में आ गया है। जो गियर अब देश का लगा है वो विकास का गियर है, और उसमें भ्रष्टाचार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, इसलिए ओके। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ रही है। ओके ओके गौरव जी, बहुत अच्छे से आपने पक्ष रखा। राज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। राज जी, मेजबानी का मौका अब आपके पास है। मेजबानी अब आपको करनी है। पहले तो नीतीश जी ने लिट्टी चोखा खिलाया और बढ़िया माहौल, बढ़िया मौसम, बढ़िया तस्वीरें हैं, हम साथ साथ हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेजबानी आपकी है तो तैयारी पूरी है? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर लीडर्स ने मेजबानी करने की सोची है तो तैयारी भी जरूरी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो 17-18 को आपकी भी बैठक होने जा रही है और 18 को एनडीए की भी बैठक होने जा रही है, सुना होगा आपने। ठीक। मैं एक बात जानना चाह रहा था, तो तरणिमा जी यानी कि आम आदमी पार्टी को आपने न्योता भेज दिया है ना? देखिए, न्योता भेजना मेरा काम नहीं है, न्योता भेजना सीनियर लीडर्स का है। और नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कांग्रेस ने भेज दिया ना न्योता केजरीवाल जी को। देखने की बात है, अभी तो 17-18 बहुत दूर है। न्योता तो 4 घंटे पहले भी भेजा जा सकता है। अच्छा। इसमें आजकल जाने आने में क्या फर्क पड़ रहा है तिलक भाई? 4 घंटे पहले भी दिया जा सकता है, और कोई नेता ना पहुंचे तो वो स्काइप में जुड़ सकता है, जूम मीटिंग में जुड़ सकता है, वर्चुअली जुड़ सकता है। हाँ। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये केजरीवाल, आने दो, मेरी next time दिलचस्पी, जूम से जुड़ो, स्काइप से जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, मेरी दिलचस्पी ये है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं ना उस बैठक में? अब ये पता चल जाएगा, 17-18 को पता चल जाएगा। नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप अध्यादेश को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपको पहले स्टैंड क्लियर करना चाहिए, आप केजरीवाल जी को अंधेरे में रख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं, पूछ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी अपनी वो है सोच। मेरी किसी नहीं को है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी अंधेरे में नहीं रखती है, ना ही कभी रखा है। तो सर, आप तो ये स्टैंड तो भी तो सोचना क्लियर नहीं गलत। कर रहे हैं ना अध्यादेश को लेकर। वो बार बार आपसे मगर- कह रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर स्टैंड क्लियर करिए। अभी अध्यादेश नहीं आया। अभी जब दूल्हे की बारात, जब दूल्हा दुल्हन को लेके आएगा तो स्वागत भी हो जाएगा। ये आने दो ना समय। अभी क्या पहले से होगा सारा डिसीजन? मैं तो सर, नहीं आप समझता। अंधेरे में रख रहे हो उनको। नहीं, फिर मैं कह रहा, विपक्ष का कोई भी दल हो, कोई एक दूसरे को अंधेरे में नहीं रख रहा। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं बस। वो हर यही मंच चला पर रही कह है रहे हैं कि अंधेरा आपने वादा किया था कि 15 दिन में बता देंगे, आज तक नहीं बताया आप लोगों ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था? क्या? उनका बिल्कुल क्लियर बयान था कि अभी समय आने दो, फिर अध्यादेश के बारे में भी सोच लिया जाएगा। मगर ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा, देश को बर्बाद नहीं होने दिया अच्छा, जाएगा। मुझे ये बताइए कि लीड रोल में कौन रहेगा? मैं तरणिमा जी से पूछ लूंगा ये, या तो फिर आप कंफ्यूजन में या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों में से कोई एक कंफ्यूजन में। खैर, अब लीड रोल में कौन होगा? अगुवाई आपको करनी है, कौन कर रहा है? विपक्ष का नेता कौन? देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। हाँ। अभी मेजबानी कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिर जब वहां बैठ के बातें होंगी, हाँ। घर में भी बातें होती हैं, परिवार में भी बातें होती हैं, हाँ। तो बैठ के ही डिसीजन निकलता है। और मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि जितने भी सीनियर लीडर्स बैठेंगे वो कोई ना कोई निर्णय जरूर ले लेंगे, और जब वो निर्णय ले लेंगे यानी आपको आप भी ये बता कह रहे हैं दिया कि जाएगा। पुराने जमींदार हैं आप, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। नहीं, एक और बात, जमींदारी एक अलग चीज है। जमींदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने समझी हुई है। अरे 65-40 देश को जो लाए वो जमींदार सोच के नहीं लाए थे। जमींदार अगर सोच रहे होते तो देश बर्बाद हो गया होता। जमींदारी तो 2014 के बाद शुरू हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने को जमींदार समझ लिया है। ये जनता को लूट रही है, जमींदारी तो वो हुई ना। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? आपने कहा था कि आप हमारी पार्टी को जमींदार कह दें? राज जी, बोलिए। गौरव जी कह रहे हैं कि कोई गलत थोड़ा ना बोला। गौरव जी क्या बोलेंगे? छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी? देश ने 2014 में
मैं पश्चिम दमते बंगाल में चौक में आपके कहता हूं कार्यकर्ता कि मारे भारतीय गए, जनता एमपी पार्टी के को खिलाफ मोदी जी के बोलिएगा। चेहरे पे लाए थे, क्या ये सोच के लाए थे आपके कार्यकर्ता कि को मारा देश है, में गौरव हत्याएं दिलाने की वाली है। लड़कियों की बोलिए इज्जत को ममता जी के खिलाफ। बेचा ऐसे कर देंगे? क्या ये सोच के लाए थे कैसे कि आप पेट्रोल देखोगे? के दाम 100 के पार जाएंगे? गौरव जी सुनने की आदत डालिए। क्या ये सोच के लाई थी कि प्रधानमंत्री जैसा शख्स 12 घंटे पहले जिस आदमी को भ्रष्टाचारी कहता हो, उसी को अगले दिन अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाता हो? भाई ऐसा देश ने कभी नहीं चाहा था, और जनता सब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती नहीं है, झूठ कृत्य करती नहीं है, झूठ को लागू भी करती है। किसने कहा अजीत इतने पवार झूठ? भ्रष्टाचारी हैं? ये तो इन्होंने कहा था। नहीं कहा। उन्होंने कहा एनडीए, उन्होंने कहा कि एनसीपी भ्रष्टाचारी है। अजीत पवार के बारे में बोला था क्या आपने? अजीत पवार भ्रष्टाचारी है? एक मिनट, एक मिनट राज जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने कभी गौरव जी बोला क्या अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? निश्चित रूप से एनसीपी के बारे में बोला गया था, और जो भ्रष्टाचार के चार्जेस है, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गए हैं, जिन नेताओं नहीं के नहीं, ऊपर है, अजीत और पवार वो भ्रष्टाचारी NCP है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अजीत पवार के साथ हम सरकार बनाए थे, एक बार हाँ। शपथ लिए थे। नहीं है। मुख्यमंत्री फडणवीस जी के साथ शपथ लिया गया था। नहीं है। उनका टाइड घड़ी शरद पवार जी डिटर्जेंट ने- लगा दिया शरद पवार जी ने गुरुदेव। धोखा दिया था। आप- और भ्रष्टाचार के आरोप जो जिनके ऊपर भी रहेंगे वो चलेंगे उसी तरीके से। अरे ये पहले क्या अपना चलेंगे? मत स्पष्ट करें कि इनके ये जो कार्यकर्ताओं क्या थे? को पश्चिम बंगाल में हेमंत हत्या बिस्वा शर्मा कर क्या दी थे? गई टीएमसी के बोलिए गुंडों के आप। द्वारा, तो उसके खिलाफ अच्छा, ये क्या इनके थे? मुंह से नहीं निकल रहा है। भाई, एक कैसे बात ऐसा बता दो। करेंगे बताइए? देखिए प्रधानमंत्री, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राज जी एक मिनट। तर्निमा जी प्लीज स्क्रीन पर। तर्निमा जी ये कह रहे हैं कि हमने किसी को अंधेरे में नहीं रखा। क्या वाकई आप लोग अंधेरे में हैं अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर, या फिर बेंगलुरु के लिए बैग पैक है, सब कुछ ओके, ऑल इज वेल? मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी शायद जानकारी नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही एक सूचना आई है कि 16 जुलाई को कांग्रेस जो है अध्यादेश पे आपका समर्थन करेगी, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्र? तो जी, सूत्र के से आए हैं कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का अध्यादेश में समर्थन करेगी। तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर पहले से ही रणनीति तैयार हो रही है। हाँ। उन्होंने कहा था कि हम समयान पे बताएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सोच विचार कांग्रेस, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरे पास खबर जो आई है, मेरे जो सूत्र हैं उससे ये पता चल रहा है हाँ। कि कांग्रेस जो है अध्यादेश में आम आदमी पार्टी के साथ को समर्थन करेगी। हाँ। और ये अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर तब भी आप उस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, करेगी नहीं करेगी ये तो सोचने और विचारने की बात है, लेकिन जब हमारे पास सूत्र आया है कि वो हमें समर्थन करेगी, नहीं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन सूत्रों से, मैडम सूत्रों से चैनल चलते हैं, न्यूज चैनल, सुनिए ना मेरी बात, सूत्रों से न्यूज चैनल चलते हैं, सूत्रों से पार्टियां नहीं चलती हैं। तो आपको 16 जुलाई को मालूम चल जाएगा। एक स्टैंड तो तर्निमा जी आपको लेना पड़ेगा ना, कि भाई आपकी बार इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो हम नहीं जाएंगे, या तो फिर आप ये हो कि भैया नहीं हम वहां भी खेलेंगे यहां भी खेलेंगे। स्टैंड तो हमने पटना में भी कर दिया था कि अध्यादेश के मामले में सभी पार्टियां हमारे साथ थी, और कांग्रेस आपने कहा था अध्यादेश बैठक का पहला एजेंडा होगा, उन्होंने कहा कि सिरे से नहीं, किसी ने अध्यादेश का जिक्र तक नहीं किया उस बैठक में। आम आदमी पार्टी का कहना था कि अध्यादेश जो है वो ट्रायल है गठबंधन का, महागठबंधन का। अगर हम सब एकजुट इस अध्यादेश को लेकर हो जाते हैं, हम अपने यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पहली और आखिरी शर्त जो है अध्यादेश ही है? देखिए, बिल्कुल अध्यादेश, अगर एकजुट अध्यादेश पे हो गए तो हम और भी राज्य बचा। राज शर्मा जी, पहले आपको विश्वास जीतना पड़ेगा, फिर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक मिनट राज जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर दयाराम भाई आपके पास आ रहा हूं। वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब 17-18 को देख लिया जाएगा। जब आपकी प्रवक्ता कह रही है इन्हें अगर सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है, तो ये भी तो नेता हैं, इनको सूत्रों से मिली होगी। खाली सूत्रों से चैनल ही नहीं भाई, पॉलिटिकल पार्टी भी चलती हैं, सूत्री तो है सब कुछ। हाँ। एक दिन में तो डिसीजन नहीं ले लिया जाएगा। ये खबर एबीपी न्यूज का है, जो सूत्रों के हवाले से उन्होंने खबर भेजी थी, तो मैंने आपको बता दी। अब आगे का डिसीजन क्या होगा ये 16 जुलाई को मालूम चल जाएगा। ठीक। और देखिए अब 2024 का चुनाव आ रहा है। हाँ। वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए होगा,
और देखिए अब भाजपा को एनडीए याद आ रहा है, महागठबंधन की मीटिंग जब अब लगातार होती जा रही है तो यही इनके अंदर कांग्रेस डर के नेता बैठ बोल गया रहे है। हैं, जहां डर ईडी बैठ बोलेगी गया है। वहीं आप बैठक में जाओगे, उसके सिवा कहीं नहीं जाओगे। देखिए महागठबंधन का अपने एक रणनीति है, वो कैसे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में चाणक्य है, यहाँ पे हर महागठबंधन में भी कई चाणक्य हैं जो रणनीति फाइनल कमेंट फिर उसके बाद भार्गव जी के पास जा रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 24 में चुनाव जीता जा सकता है? तर्णिमा जी देखिए ये तो तय ही नहीं हुआ अभी कि किसके नाम पर। क्यों? राज जी कह रहे सबसे बड़ा दल हम हैं, पुराने जमींदार। पुरानी पार्टी है, कई सालों से उन्होंने राज किया इस देश पर, और हम भी इस 10 सालों में हमने जिस रणनीति के तहत इस देश में हमने चुनाव, अगुवाई तो कांग्रेस कर रही है ना। आप उसकी अगुवाई की बैठक में जाओगे तो आप कैसे अगुवाई कर लोगे? पहले नीतीश जी ने अगुवाई की, हाँ। अब कांग्रेस कर रही है। हो सकता है दूसरे जो चरण हो, तीसरा जो चरण हो, उसमें दूसरी पार्टी अगुवाई करे। अच्छा, तो ये गठबंधन की अपनी रणनीति है, कैसे काम कर रही है इस पर अभी गठबंधन की रणनीति बताऊंगा। एक मिनट, देराम भाई को ले आऊं जरा। एक मिनट याद आ गई जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। देराम भाई जी, मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो पार्टी है, मैं सबसे दिलचस्प नेताओं के तौर पर राजभर जी को मानता हूं। दोनों हाथों में लड्डू, हर बार दायां हाथ बायां हाथ, दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। अब देखिए कौन अफवाहें उड़ा रहा है कि आप लोग बीजेपी की कुंडी खटखटा रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना? जी पक्का? पक्का। आप इतना हिचकिचा क्यों रहे? आप तो बहुत जबरदस्त प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं हिचकिचा नहीं रहा हूँ। जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मतलब पक्का आप नहीं बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, क्या मतलब? आप हम बता रहे हैं आपको। हाँ 7 अक्टूबर 2023 को हाँ बिहार के पटना में हमारी जो रैली होने जा रही है, वंचित समाज, हाँ गुलामी छोड़ो, वंचित समाज जोड़ो, हाँ उस रैली में ये तय होगा कि कौन कौन हमारे साथ उस रैली के उस मंच पे आता है। वही गठबंधन का रूपरेखा हमारा तय होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, हमारे साथ कौन यानी आ अभी रहा कोई है। गारंटी नहीं है ना? आप हमारी बात सुनिए तिलक भाई। देखिए, हम एक दल हैं, हाँ हम अपना दल चला रहे हैं। हाँ आपने देखा उत्तर प्रदेश से हम बिहार में भी हैं। हाँ इस बार आप 2024 में बिहार में भी हमको देखेंगे। हम अपने संगठन की बात कर रहे हैं। हम जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं से, जो हमारे मतदाता को हम बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस बार जो नए वोटर बने हैं, जो 18 साल के हुए, जो पहली बार 2024 में मतदाता बनेंगे, हाँ। उसको हम लोगों ने पार्टी में यानी जोड़ने का काम किया, पद देने का काम किया है। यानी किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? नहीं, हमने क्या कहा आपको? हाँ हमने आपको क्या कहा? क्या? फिलहाल 7 अक्टूबर 2023 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब संभावनाएं हैं। देखिए, हमने आपको क्या कहा तिलक भाई, जो पार्टी के एजेंडे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर कमेटी का निर्णय है, जो संगठन का निर्णय है, हम 7 अक्टूबर 2023 को बिहार लेकिन के भार्गव पटना में जी जो हमारी ये खबर उड़ रही है कि आप लोग बार बार कुंडी खटखटा रहे हैं, वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहने की खिड़की भी बंद कर लो। देखिए, सूत्र है, आपके सूत्र भी हैं, हमारे सूत्र भी हैं। हाँ, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? आजकल सूत्र बहुत चल रहा है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? नहीं, देखो, आप अभी बोले हैं तिलक भाई कि ये तो सूत्र के द्वारा मीडिया चलती है, चैनल चलते हैं, और हमारे भाई ने कहा कि सूत्र के द्वारा पार्टियां भी चलती हैं। हम लोग भी मान लेते हैं सूत्र के द्वारा। नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना भार्गव भाई, आपके पास क्या इनपुट है? तिलक भाई, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हाँ। जब तक उनका कोई निर्णय नहीं आता, कोर कमेटी का निर्णय नहीं आता, संसदीय बोर्ड जो बना उसके जो मेंबर है उनका कोई निर्णय नहीं आता, तब तक हम यथावत जैसे हैं, जहां हैं। लेकिन दयाराम जी, आप ही के नेता राजभर जी ने बीजेपी को मंचों से कितना कोसा, तभी पूछ रहा हूं। नहीं, कोसने का काम तो सभी करते हैं। अच्छा, अच्छी बात हमेशा करते हैं, हम अच्छी बात हमेशा करते हैं। तो ऐसी कौन सी चिंबक है जो बीजेपी की तरफ आप लोग खींचे चले जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको कहा ना। हाँ, चुंबक तो अभी कोई लगा ही नहीं।
जब नहीं। चुम्बक लगेगा तो आपको तिलक भाई सबसे पहले मैं फोन करके बता दूंगा, स्वयं आपके चैनल पे आके बताऊंगा कि चुम्बक लग गया है। ये मेरा आपसे वादा है। तो जी। मतलब पक्का है। मैंने आपको कहा ना, जब चुम्बक लगेगा सबसे पहले आपके चैनल पे आके मैं बोलूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी 24 में रिपीट करेगी? नहीं, मैंने कहा ना, ये जनता का काम है। हाँ। ये देश की जनता तय करती है। हाँ। देश की जनता तय करेगी 24 में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जी। और सबसे पहली प्राथमिकता हमने पहले ही बता दिया है हाँ। कि अगर देश की कुर्सी चाहिए, हाँ। अभी हम कल सुन रहे थे कांग्रेस को, हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी को। हाँ। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर आपको जाना है हाँ। तो वहां का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। ठीक। कांग्रेस के साथी हमारे बैठे, आम आदमी पार्टी के भी हमारी बहन बैठी है। हाँ। उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक बड़ा प्रदेश है और यहाँ से लोकसभा की सीटें 80 है। हाँ। और जो यहाँ से जितनी सीटें आएंगी वही दिल्ली की कुर्सी मजबूत होती है। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में वोट किसके पास है? किसके पास? आप विपक्ष महागठबंधन की बात कर रहा, स्वागत करते हैं। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वहां पे देखा जाए तो जिसके वोट बैंक है, जिसके पास वोट, अगर उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो विपक्ष कहाँ? हाँ। फिर तो विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा, को जिताने का काम कर रहा है। ये विपक्ष के नेताओं ने आपको कॉल तो किया होगा, या ये मान के चले गए कि भैया आप बीजेपी की बी टीम हो? नहीं, कॉल नहीं किया। हम कॉल किए होते तो उसका जवाब जरूर मिलता। हम तो बार बार कर रहे हैं। अच्छा, ये हम तो देश के तिलक भाई। अच्छा, एक मिनट, ये राज जी, आप राजभर जी को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं लगता वो सीरियस नेता है, या सीरियस ना सीरियस लेने की कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो सब जानते हैं कि किस नेता का मोह किस तरफ है, इसलिए सीरियस किसका मोह बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम किसका मोह है। नहीं, मोह अच्छा नहीं लगता भाई के कहो, सबको भी पता है, आपको भी पता है मोह है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, बताओ ना आप। नहीं, मैं अभी कहने के लिए इतना वो नहीं हूँ, अभी सही बात भी नहीं लगेगी। नहीं, आज आप लोगों के पास कुछ कहने के लिए क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आप कह रहे हो, तंडीमारी कह रही है हमारे पास नहीं। कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तो हूँ नहीं कि अपनी मर्यादा को भूल के कुछ भी कह दूं जब मर्जी हो। वो ये कह रहे हैं राज जी, देखिए दयाराम जी ने जो कुल मिलाकर बात कही, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है जितनी राजभर जी की है। वो कुल मिलाकर ये बात कहना चाह रहे थे, जितनी बात मैं समझ पाया। नहीं, ये कौन हैसियत, अभी ये हैसियत नापने वाला कोई दल नहीं हुआ। क्यों? ये सब गलत फहमी है। आपके कितने वोट परसेंट है, बताइए ना। अरे आप एक और मेरी बात नहीं, बता दीजिए ना, क्या गलत बोला भार्गव जी ने? अरे आप यूं ही तो कहोगे ना, उत्तर प्रदेश में 2% है, 4% है, 3% है, यही तो कहेंगे ना आप। नहीं तो गलत थोड़ी ना, गलत बोला क्या भार्गव जी? मेरी बात भी सुन लीजिए। आज आप 2% है ना, आप निश्चित रूप से मान लीजिएगा। भार्गव जी, आप लोगों के कितने परसेंट है? ये तो आप लोग तय करोगे तिलक भाई। नहीं, कांग्रेस से तो हैसियत आपकी उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही है ना। नहीं, देखिए हम इस चीज को कैसे कहते, हमारी हैसियत कितनी है। और तो 2024 का चुनाव आएगा। आज तिलक भाई हम आपको बता दें, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सुन लीजिए तिलक भाई, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो भी चुनाव लड़ने आएगा उसे ओम प्रकाश राजभर, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की ताकत दिखाई देगी। और चैनल पे बैठ के कोई कुछ भी कहे, उससे हमारा क्या लेना देना? हम धरती पे काम करते हैं। वो आपका मोह की बात कर रहे थे, आपका मोह कह रहे, पूरा दुनिया जानती है कि आपका मोह किस तरफ है। खैर छोड़िए राज जी, मोह की बात देखिए तिलक भाई, मोह की बात हमने आपको कहा ना, अगर विपक्ष वाकई में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना चाहती है तो जिस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लेके चले ना, जिसके बाद आप हो ही उस तरफ, तो हम क्यों बुलाएं? वो आपके सामने बोल रहे हैं। ये तय कर, ये इन्होंने कैसे तय कर लिया? इन्होंने बसपा को भी तो बुलाया। आप बताइए राज जी, आरएलडी इनके पास बैठक में गए नहीं, पता नहीं इस बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, देखिए बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को ताजुब इसलिए नहीं करती है क्योंकि क्षेत्रीय जो छत्रप होते, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो वर्तमान के धरती के जो मौजूदा समस्या होती है तिलक भाई, वो उठाना पसंद करती है। उस समस्या को वो सड़क से लेके सदन तक उठाती है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो उस मुद्दे को चमटे से भी छूना पसंद नहीं करती। तो यही तो क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टियों में अंतर है। और राष्ट्रीय पार्टी कब चाहती है कि छोटी पार्टियों को उनको आगे आने देना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि जो छोटी पार्टी होती है वही बाद में बड़ी पार्टी होती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, तो किसी को देख लीजिए,
आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई आता नहीं था, सरकार है, पंजाब में सरकार है। आपको मैंने नहीं कहा लगता ना, कि आपका कोई भी पार्टी आप इतना झुक गए हैं कि आपके झुकने का फायदा बीजेपी उठा रही है? नहीं, तब देखिए हमने कहा ना, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई की। हर आप ये देखिए तिलक भाई सुनिएगा, हाँ। आप बताइए जितने भी पक्ष के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। हर कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आप कर रहा हटाना है। चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद एक जनगणना की मिनट बात सुनिए, तिलक भाई एक मिनट सुन तो बताइए लीजिए। ना, आप हटाना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमने कब कहा? हम तो विपक्ष के साथ हैं। विपक्ष हमको माने तब ना, हम तो विपक्ष के साथ हैं। टर्निमा जी, विपक्ष क्यों नहीं मानता हमको? एक मिनट मैं बोल देता हूं। आप नीचे ब्रेकिंग चलाइए। दयाराम भार्गव जी ने कहा कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव हराना चाहती है। भार्गव जी चलवा दूं ना? नहीं, देखिए हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। नहीं तो आप बोल तो हम रहे हो। विपक्ष में हैं। नहीं तो आप हमने चाहते हो विपक्ष ना? में, मेरी बात सुनिए। मैं ब्रेकिंग बस- चलवा दूं ना? तिलक भाई, अच्छा अभी नहीं सुनिए चलाऊं? तिलक भाई। अच्छा होल्ड कर दीजिए, हाँ, होल्ड कर। मेरी बात सुनिए। हाँ। हमने कहा है आपको हाँ। कि जो ये विपक्ष की पार्टियां हमको विपक्ष क्यों नहीं मानते, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं मुझसे आप मत हमसे पूछो ना, ये हमको राज भाई से और टर्निमा जी से पूछो। मुझसे काहे को आप पूछ पूछिए। रहे हो आप? ये मैं गलत ये सवाल पूछ रहा गलत हूं, व्यक्ति से अपने पूछ रहे हो ना कि वो आपको तिलक विपक्ष भाई, क्यों नहीं मानते हैं। मैं वो अपने कह रहे हैं आपका कांग्रेस झुकाव की है एक बात दल की तरफ। देखिए तिलक भाई, देखिए आप अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है, आपका जायज है प्रश्न उठाना, आप प्रश्न उठाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपना सवाल भी तो मांग रहे हैं कि हमको विपक्ष क्यों नहीं विपक्ष में मान रहा है। ठीक, आप जल्दी से राज जी, फिर टर्निमा जी हाथ उठा रहे, जल्दी से प्लीज बता दो क्यों नहीं मानते हो आप। वो कह रहे बताओ तो सही, हमें विपक्ष क्यों नहीं मानते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मानने मुन्ने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं भार्गव भाई से एक बात करूंगा कि आप दबंगियत से कह दो, सीने पे हाथ रख के कह दो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं चाहते हैं। आपको मैंने फिर कहा था भाई, मैं फिर कह रहा हूं, बस यहाँ पे एक चीज अब कम हो गई कि अब अलग अलग पार्टियों में मनभेद होने लगे, पहले सिर्फ मतभेद होते थे। बोल देंगे हमें भार्गव जी, किसी दिक्कत भी- क्या? भार्गव जी बोल दो आप राज जी क्या की। दीजिए आप, हमें तिलक भाई के जाल में नहीं फंसना है। मैं ओ। आपको भार्गव जी फिर बता रहा हूँ, अच्छा देखिए बस ये तिलक जाल भाई, में मैं यही तो फंसेंगे, कह रहा आप हूँ, कह दो आप। हमारे कांग्रेस कह दो के आप कि आप प्रवक्ता मोदी जी को बताएं, नहीं आप लोग चाहते। बिहार में बैठक किए, कम से कम निमंत्रण तो दीजिए भाई। आप कह दें, आप विपक्ष में अगर हैं तो निमंत्रण तो दीजिए। आप निमंत्रण नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट कितना है? 12% है। 1 करोड़ से ऊपर उनका क्या नाम है, वोट बैंक आया, वोट मेरी आया जितनी है। पकड़ आप है, उनको निमंत्रण मैं नहीं दे उतने रहे। अपने सीनियरों मेरा से कहने बात का कर सकता तात्पर्य है हूं। विपक्ष तभी जितनी विपक्ष मेरी सफल होगा पकड़ है, उतनी अगर बात उत्तर कर प्रदेश सकता में हूं चुनाव विपक्ष कि लड़ती है, आपको बुलाया बगैर जाए। मायावती जी के आप- विपक्ष नहीं, सफल मैं नहीं कहता होगा। हूं, ये राज भाई मैं समझ सवाल लीजिए। पूछ रहा, क्या मैं अपनी पार्टी के बड़े नेता जिनसे मैं बात कर सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि भार्गव जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ना चाहते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि इनको बुलावा देना चाहिए। बुलाए ना बुलाए मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आपकी बात को मैं जहां तक रख सकता हूं रख दूं, बता दीजिए। नहीं, किस बात का प्रमाण पत्र चाह रहे हैं आप? नहीं भार्गव जी अरे- मत बोलिएगा, मैं अच्छा, बोल रहा हूं भार्गव जी मत फंसिएगा राज जी के जाल में। इन्होंने कहा तिलक चावला के जाल में, इनके जाल में मत फंसना भार्गव जी। अरे नहीं देखिए हाँ, तिलक भाई, समझने की बात हमारे है। राज भाई पहले ये नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पंचायत है, 80 लोकसभा सीट है, आप चुनाव लड़ेंगे, आपको भी पता है कि आप उत्तर प्रदेश में कितने ठीक, हैं। टर्निमा जी, हमें भी अपना पता है टर्निमा जी, कितने हैं। एक मिनट बहुजन भार्गव समाज जी, पार्टी को पता है, भार्गव आदमी जी, पार्टी को भार्गव जी पता आप है, सुन आरजेडी लो, को पता है, सबको भार्गव जी पता है आप ना सुन भाई। लो, भार्गव जी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं सियासत की पिच के, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। ये जानते हैं कि राजभर जी का दाया हाथ बाएं हाथ को भी नहीं मालूम होता कि करेगा क्या। समझ रहे हो आप? तो इसलिए वो जो है बहुत सोच समझ के तोल मोल कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं भी दोस्ती हो सकती है, इसलिए गुंजाइश रखो कि कल को फिर राज जी अगर डिबेट में बैठे तो फिर कोसने का मौका ना मिले। भार्गव जी मैं समझ रहा हूं। खैर टर्निमा जी जल्दी से आप, फिर मैं गौरव जी को वक्त दूंगा पूरा। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भार्गव जी बहुत तेज तरार प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, हाँ लेकिन आज उनके जो शब्द है वो बहुत रुक रुक के और सोच विचार करके बोल रहे हैं। हाँ क्योंकि आज उन्हें महसूस हो गया है कि कोई भी पार्टी इन पर भरोसा नहीं जता पा रही, क्योंकि कोई भी संगठन हो या महागठबंधन हो वो विश्वास पर चलता है, भरोसे पे चलता है। आप पर विश्वास है क्या?
इनकी स्थिति ऐसी है कि राजभर जी की स्थिति ऐसी है कि बिन पैंदी के लोटे हैं, जहां मलाई खाने को मिलती है वहां चले जाते हैं। बिन पैंदी के लोटे? ये बिल्कुल इतना तो राज जी नहीं बोल पाए जितना आप बोल रहे हैं। ये इनकी स्थिति ये है कि ये दलितों और वंचितों की पार्टी कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब दलित और वंचितों के ऊपर अत्याचार करती है भाजपा या कोई सरकार, तो ये इनके शब्द एक शब्द नहीं निकलते उन वंचितों और दलितों के लिए। तो ये कैसी पार्टी चला रहे हैं? मतलब आपको क्या संदेह है इनके ऊपर, बताइए ना। ये नहीं करना चाहिए। अगर वंचित और दलितों की नहीं, राजभर जी की पार्टी पर क्या संदेह है आपको? अत्याचार हो रहा है, जो खुद संदेह के दायरे में आप बता रहे हो कि वो संदेह साथ पड़ता है। बिल्कुल संदेह। देखिए, महागठबंधन की छोड़िए, एनडीए भी इन्हें इनवाइट नहीं कर रहा। तो देखिए, संदेह के दायरे में तो राजभर जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं गौरव जी के पास। नहीं है, तो ये भरोसा इन्होंने खुद तोड़ा है। हमारी बहन जो है अपनी भड़ास कांग्रेस को छोड़ करके हम पे आ गई। अभी ये खुद नहीं तय कर पा रही हैं कि जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लाई है वो विपक्ष के लोग या कांग्रेस के इनके साथ देंगे कि नहीं देंगे। हमारी बहन शर्मिला जी सुनिए, राजनीति के तकाजे का जो तराजू होता है ना, वो बैलेंस बना के होता है, पल्ले को हटा करके नहीं होता है। हाँ। बात और बैलेंस दोनों होना चाहिए। दुनिया हमारी बात, आप जिस बात की चर्चा कर रही हैं, सुनिए, आप ये बताइए, हम जिसके साथ सुने भाई, अब सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब लीजिए। अरे भाई जवाब तो लो भाई, जवाब तो लो। अरे शर्मिला जी जवाब तो लो, जवाब लो। हम 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, गठबंधन में। हमको जो विभाग मिला, हम 3 महीना देखे। 3 महीने के बाद आर्य नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी कोई गलत हुआ, चाहे वंचित के साथ हुआ या अल्पसंख्यक के साथ हुआ, SC/ST के साथ हुआ, हमने मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से हमने उसको कुठाराघात किया, सरकार को जगाने का काम किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुआ, हम बाहर आने का काम किए। दूसरी बात सुनिए, उसके बाद 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। आपको जानकारी है गठबंधन की? हमको 16 सीट मिला। सुन तो लीजिए, अरे भाई सुनिए ना, शर्मिला जी सुनिए ना। आपने जो कहा बिन को लोटा, उसको हम समझा रहे, लोटा कौन है? स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 38% जो पिछड़े हैं, जिसकी आवाज न आम आदमी पार्टी उठाती है, भार्गव जी रुक जाओ, एक मिनट उसको उठाने के एक मिनट एक सेकंड प्लीज तन्नीमा जी, अब क्यों भार्गव जी को जगह? एक सेकंड, एक सांस में 70 जातियां गिनवा देंगे। आपको भी उत्तर प्रदेश में अपनी औकात का पता है, आपको भी उत्तर प्रदेश में समाज क्या नाम आम आदमी पार्टी को पता है आपकी हैसियत कितनी है, इसलिए हमको न समझाइए, हमें सब पता है। और सुनिए शर्मिला जी, जब आप आएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लड़ने, आपको स्वयं भारतीय समाज पार्टी ताकत एहसास मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, स्वयं भारतीय समाज पार्टी जब लड़ेगी, जिसके साथ जाएगी उसको पार कर देगी, जिसके खिलाफ लड़ेगी वो बेखुद पे आएगा, वो हारने का काम करेगा। ये नोट कर लीजिए, ये बातों का बकेला नहीं है, इसको समझिए शर्मिला जी। उनकी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने वाली पार्टी है। जब हम सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, पंजाब में, हमने सभी समाज, सभी धर्मों को बिन पैंदी का लोटा। एक मिनट, बिन पैंदी का लोटे से कुछ याद आया। जिस वक्त ये विपक्ष की बैठक होने जा रही थी, आ रहा हूं गौरव जी आपके पास, जिस वक्त ये विपक्ष की बैठक होने जा रही थी, महाबैठक, महाजुटान है, विपक्षी एकता, उससे एक दिन पहले केजरीवाल जी राजस्थान गए थे। याद है आप लोगों को? याद है ना राज जी? आपके सबसे अनुभवी चेहरे जिनको आप अध्यक्ष बनाने जा रहे थे, खड़गे जी के पहले खूब चर्चा थी। गहलोत जी को बोले केजरीवाल ये डरपोक है, नीच है और क्या गद्दार पुत्र, कुछ ऐसा कुछ बोले। और अगले दिन लिट्टी चोखा खाने के लिए पटना में पहुंच गए और लिट्टी चोखा बचा भी नहीं था। दिल्ली आके बोले कि ये कांग्रेसी वाले जो हैं जब तक अध्यादेश को लेकर नहीं बोलेंगे आप कैंसिल। जब आप ही ने सब कुछ कह दिया तो केजरीवाल साहब के लिए मुझे कहते हुए देखिए, मैं मर्यादा पे रह के बात नहीं राज जी, ये मर्यादा आप ठीक है, आप ही के आप लोग इतना आप लोगों की गुंजाइश इतनी है कि अगर आपको सामने से अगर कोई व्यक्ति इतना कोस रहा है उसके बावजूद कह रहे हो कि आओ भैया वेलकम, देखिए दरवाजा खुला है, तो भैया आपकी मर्जी ठीक।
हम हाँ। बड़े दिल वाले हैं, हमें दल से ज्यादा देश की जनता मैंने की- देखा है आपका दल कितना बड़ा है, रातों बहुत बड़ा रात था। सरकारें बर्खास्त होती हुई देखी हैं। अरे साहब फिर ठीक। वही आपने कर दी। जी। फिर मैं कह दूंगा, एक मिनट आप- रुक जाइए। आप वर्तमान में आइए ना। हाँ, इतिहास मत 1950 इतिहास की बात करोगे। मत करिए। ना जब आप पैदा हुए थे ना मैं हुआ था। गौरव जी, सुनी सुनाई पे गूगल पे जाके बात होगी तो राज जी, चलो, गूगल की उचित जरूरत कार्रवाई आपको है, पड़ेगी। उचित बात है। भजन लाल, रातों रात कैसे हरियाणा में आपकी सरकार बनी थी, जरा अगर आप कह रहे हैं गूगल देवता, तो चले जाइए गूगल देवता की शरण में, मुझे कोई मैं दिक्कत तो नहीं है। गूगल को पसंद नहीं ठीक। करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसा मत बोलिए कि गूगल उनको जरूरत पड़ेगी जो पढ़ते लिखते नहीं है। ठीक। गौरव जी एक बात बताइए, गौरव जी, ये जो मसला उठ रहा है कि भाई विपक्षी एकता बनाम एनडीए, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे मजबूत संगठन आपके पास है, तो फिर आपको ये छोटे घटक दलों की जरूरत आन क्यों पड़ी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है तिलक जी आपने। छोटे घटक दलों की आवश्यकता की राजनीति कोई भी दल क्यों करता है? हाँ। सत्ता में आने के लिए करता है। ठीक। सत्ता में आकर क्या करता है? अपनी जनता का विकास करता है। हाँ। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा क्यों कर रही है 2014 से? क्योंकि सत्ता पाने के बाद जो वादे हमारी पार्टी ने किए थे, हमारे संगठन ने किए थे, वो सब एक एक करके फलीभूत होते गए, जमीन पर उतरते गए। जो गरीब मजदूर, नहीं, आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूं कि जब आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो आपको सहारे की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, आपने दोनों चुनावों में देखा, बिना सहारे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। हाँ। लेकिन हमने किसी सहारे को अलग नहीं किया आपने से। नहीं, तो अलग तो अकाली दल अलग हुआ, शिवसेना अलग हुई आपसे, जेडीयू अलग हुआ, अपने से वो अलग हुआ, हमने नहीं अलग किया उन्हें। अच्छा, वो अलग नहीं। अपने से अलग हुए। नहीं, सबसे पुराने सहयोगी आपके अकाली सबसे पुराने सहयोगी आपके बड़े बड़े नेता बादल जी के पैर छूते थे, है ना? निश्चित रूप से। और फिर शिवसेना बाला साहब ठाकरे का कितना सम्मान करते थे ना? बिल्कुल। और फिर जेडीयू, जहां नीतीश जी, ये तो सब आपसे छूट गए। चलिए, राजभर जी के बारे में तो राज जी जो कुछ बोल रहे हैं वो अलग विषय है, ये तो सब छूट गए ना आपसे, कि नहीं? जो हमसे छूट गया उसका क्या स्थिति हुआ आप देखिए। उसका घर भी उससे छूट गया, उसके लोग भी उससे छूट गए। चाहे वो शिवसेना की स्थिति देख लीजिए, आज अकाली की भी कमोबेश स्थिति पंजाब में वही है। हाँ। तो आप जनता दल यूनाइटेड की स्थिति, नीतीश जी की स्थिति देख लीजिए। हाँ। वो डिक्लाइन हो चुके थे, वो हाँ। 43 सीट पे आ गए थे, उनसे ज्यादा सीट हम लाए थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाए। हाँ। तो हमारी नैतिकता, हमारी बड़ी पार्टी होने के नाते, और हमारा उद्देश्य देश है, हमको देश को सशक्त बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में सबका सहयोग लेना है। और जो उसमें अपना सहयोग दे सकता है, जो उस मुख्य धारा में जोड़ सकता है, वो हमारे साथ आएगा। मैंने पहले भी कहा। लेकिन वही जो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक साथ आने पर आमादा है। लेकिन वही देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल के गुंडे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इनके शीर्ष नेतृत्व के मुंह से एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं निकलता है। वही केजरीवाल के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी पूरी जीरो जान से लगी हो कि किस तरीके से इनको जेल हो जाए। अच्छा, आप इस वक्त मौजूदा वक्त में, गौरव जी, देश की जनता को बता सकते हैं कि एनडीए में कितने घटक दल हैं मौजूदा वक्त में? अठावले जी की पार्टी हमारे साथ है, अनुप्रिया जी की पार्टी हमारे साथ है, हमारे साथ कई घटक दल है। नहीं, कई कितने सर, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। शिवसेना शिंदे ग्रुप हमारे साथ है, एनसीपी का अजीत ग्रुप हमारे साथ है। अच्छा, मतलब जो दल टूट गया या तोड़ दिया गया वो आपके साथ है? नहीं, टूट गया नहीं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे साथ घटक दल है। नहीं, जैसे एनसीपी टूटी हुई वाली आपके साथ चली गई, शिवसेना जैसे टूटी, वो टूटी वाली आपके साथ चली गई। बिल्कुल चली गई। अपना दल जैसे टूटा तो अपना दल टूटा वाला आपके साथ चला गया। कोई टूटा नहीं। उनका मुखिया जो वंशवाद से प्रेरित था, प्रभावित था, जो सत्ता लोलुप था, वो अकेला बचा। पूरी की पूरी पार्टी चली आई। टूटे वो है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? ये कौन है? अमित शाह के बेटे क्या है? राजनाथ सिंह के बेटे क्या है? वो कहां सिंह वर्मा के बेटे क्या है? ये तोमर जी के बेटे क्या है? प्रधानमंत्री बनेंगे, बताओ। चलिए आप राहुल गांधी जैसा
राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, तय है कि उसको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग। अरे मेरा नेता चैलेंज करता है, मेरा नेता कहता आप क्या बात कर रहे है हैं कि प्रधानमंत्री आप 40 मिनट वंशवाद मेरे से के बात कर गुलाम ले। लोग हैं, अरे वंशवाद 40 के गुलाम मिनट लोग हैं, पिछले 10 साल से वंशवाद के चैलेंज गुलाम लोग हैं, आप क्या बात करेंगे? करते हो राहुल गांधी से, आप तो अब खत्म आते हो होने के राहुल कगार गांधी पे खड़े से। हैं। राज जी, राज जी, एक मिनट राज जी, आपका नेता कौन है? मेरा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अब मल्लिकार्जुन साहब। सर खड़गे जी को पहले बोलते हैं ना, पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। नहीं बोलना, एक और बैठे, अच्छा ठीक का है, नाम ले ओके लिया, बड़े भाई का नाम ले लिया, नाम ओके। तो ले रहा हूं ना, हाँ नाम तो ले रहे हैं आप, नाम तो एक ही टाइम में ले रहा हूं। अच्छा मुझे लगा कि है खड़गे जी आपके नेता, आप कह रहे हो नहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और फिर खड़गे जी। ओके, उत्तर मिल गया, ठीक। हाँ गौरव जी, ये आपके नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी आपके नेता है ना सर? गौरव जी प्लीज, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी? मैंने कहा स्वामी जी आप ही के नेता है ना? जी हाँ, जी हाँ। स्वामी जी का बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। मोदी जी इकोनॉमी में फेल हो गए। इकोनॉमी में फेल हो गए, 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया इस देश को। ये भी प्रमाण है। देखिए स्वामी जी का अपना नजरिया हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, तो लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, तो गौरव जी स्वामी संसदीय बोर्ड तय करेगा। स्वामी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो उनकी अपनी सोच होगी, अपनी निजी सोच होगी, अपनी निजी सोच के आधार पर वो बोलते रहते हैं। कई बार वो इस तरह के बयान देते हैं जो कंट्रोवर्सी में आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पार्टी का मत है, ऐसा नहीं। वो उनका निजी मत होगा, दिया होगा उन्होंने। अच्छा, अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है, जरा वो याद तो क्या वो 24 को लेकर कोई सिग्नल दे रहे हैं? जब वो अपने मित्र को लाए थे और उनके मित्र के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी और केवल 7 दिन का केवल बचा हुआ था फॉरेन रिजर्व, तो उससे और अब की स्थिति देखिए, आज कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। दुनिया के सारे देश भारत में संभावनाएं देख रहे हैं। तो स्वामी जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? सिग्नल दे रहे हैं कोई? वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, प्रोफेसर टाइप के व्यक्ति है, कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। उन्होंने उनके उन बयानों को भी लीजिए जो सोनिया गांधी की दिया है, सबका ऑडियो नीचे। क्या वो कोई सिग्नल दे रहे हैं 24 के लिए? कोई सिग्नल दे रहे हैं जिसके लिए नेशनल हेराल्ड में ये लोग जमानत पे छूटे हुए हैं, उसको भी लीजिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप मजबूत हो रहे हैं और एनडीए को सहयोगियों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 5 सालों में 31 चुनाव हुए और सिर्फ 6 में आपको बहुमत मिला। 31 नहीं, अब 33 चुनाव हुए। 5 साल में 33 चुनाव हुए लगभग और सिर्फ 6 में आपको बहुमत मिला। उदाहरण के तौर पर 2018 6 आम चुनाव हुए विधानसभा के और बीजेपी को 1 में भी बहुमत नहीं मिला। 2019 ऐसे ही 7 चुनाव हुए, बीजेपी को सिर्फ 1 में बहुमत मिला। 2020 2 चुनाव हुए, बीजेपी को 1 में भी बहुमत नहीं मिला। 2021 5 आम चुनाव हुए, बीजेपी को बहुमत 1 में भी नहीं मिला। और उसके बाद 2022 8 चुनाव हुए, बहुमत 5 में, 23 में 8 चुनाव हुए, बहुमत 5 में, और फिर उसके बाद आप कर्नाटक, हिमाचल भी चुनाव हारे। इसलिए आपको सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। गौरव जी, यह आंकड़ा सही है या गलत? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है। तो उसी दिल्ली की 7 की 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उसी के पहले आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। हाँ। मतदाता को पता है कि लोकसभा में किसे मत देना है, विधानसभा में किसे मत देना है, और सभी विधानसभाओं की अपनी तासीर है, अपनी तात्कालिक परिस्थिति होती है, उस आधार पर मत पड़ते हैं। और जहां हम कम मत पाते हैं, जहां हम पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं, वहां हम नहीं तो आप तो मत नहीं आप तो नहीं चप्पा चप्पा आप ही कहते हैं ना, चप्पा चप्पा भाजपा। तो फिर ये तो आप 33 चुनावों में से आप जो हैं सिर्फ 6 में ही बहुमत लेकर आए, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि आप बहुत मजबूत हो रहे हैं? मैं तो बताया 2024 में हम लोकसभा में जा रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो आंकड़े हैं उसको भी लेकर के आइए कि सभी राज्यों में विधानसभा में वही दल कितना मत पाए और भारतीय जनता पार्टी कितना मत पाती है। कहीं यही आंकड़े तो स्वामी जी के बयान के पीछे आधार यही आंकड़े तो नहीं है?
नहीं, आंकड़ों के आधार पर देखिए सरकारें नहीं बनती है। अंकगणित और अर्थमेटिक ये विपक्ष लगाता है, परसेंटेज विपक्ष खेलता है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर काम करती है और अपने सरकार जो चल रही है उसके विकास के कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जाती है। ठीक, गौरव जी, कुल मिलाकर अब भार्गव जी मतलब कि राजभर जी को अगर यहां से कोई पॉलिटिकली संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए बहुत साफ है, राजभर जी बड़े पराक्रमी व्यक्ति है, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके निर्णय जो है वो उनको स्वयं मंथन करना पड़ेगा। जब वो सरकार में हमारे साथ आए थे और सरकार छोड़ करके गए और निश्चित रूप से उनका अपना एक आंकलन रहा होगा। नहीं, आपने तो बंगला भी नहीं दिया था ना सर। 2022 में जनता ने दिखाया कि जनता का क्या मूड है, क्या मत है। हाँ, तो भार्गव जी ओके, फाइनल कमेंट ले रहा हूं 10 सेकंड में। भार्गव जी, कुल मिला के आपका मकसद मोदी जी को चुनाव हराना है, राइट? देखिए, मैंने आपको कहा तिलक भाई, हाँ, देव भारतीय समाज पार्टी का जो भी निर्णय होगा 7 अक्टूबर 2023। नहीं, वो तो आप बता चुके हैं, आपका मकसद पूछ रहा हूं। सुन तो लो, मैं आपका ही मतलब बता रहा हूँ। हाँ, जो आप पूछना चाह रहे मैं बता रहा हूँ। सारा निर्णय उस मंच पे कौन आएगा वही क्लियर हो जाएगा। और हम आपके मंच पर वो आएंगे, आप उनके मंच पर जाओगे, इतना भी मत बोलो भार्गव जी। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, हमारे मंच पे जो भी लोग आएंगे या हम किसके मंच पे जाएंगे, हाँ ये बोलो, हम जाएंगे। होगा, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, हम जो कहना चाह रहे हैं, बार बार आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का एक आह्वान है क्या कि जब विपक्ष के सारे लोग हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति को अगर आप बदलना चाह रही है विपक्ष, तो उस गठबंधन में बसपा को लो, आरएलडी को लो, सपा लो, आम आदमी पार्टी लो, केसीआर, सब इकट्ठे हो जाओ और 2 घंटे पहले विपक्ष कह दे राजभर जी को बुला ले, 2 घंटे पहले राजभर जी विपक्ष के मंच पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सब जानते हैं भार्गव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, राज जी, फाइनल कमेंट आपका। केजरीवाल जी को कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? नहीं साहब, ठीक, मैं क्या संदेश दूंगा, मगर मैं एक बात जरूर कहना कहूंगा कि केजरीवाल साहब भी बड़ा दिल दिखाएं और एक मकसद लेके चले कि देश की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार को। ठीक, तर्निमा जी 10 सेकंड आपके। ये कांग्रेस को कोई पॉलिटिकली संदेश देना चाहेंगे आप, बिना कोसे हुए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस हो या हम लोग जो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिर्फ सीधे उद्देश्य ये है कि जो लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है भाजपा द्वारा, उसको हमें खत्म करना है। और हम लोग सब एक विश्वास के साथ महागठबंधन को करेंगे और देश में ओके। थैंक यू सो मच। वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर ज्यादा समय ले लिया। राज जी, लिख लीजिए व्हाइट पेपर पर, बेंगलुरु में कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चौबीस का युद्ध, कौन किसके विरुद्ध? तो कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार।